हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स से स्वागत है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है रिकरेंस रिलेशन। इसका 6th पार्ट होगा। 5 वीडियो हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उन्हें जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो पिछली 5 वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि अगर रिकरेंस रिलेशन कुछ ऐसा हो, टी एन इज इक्वल टू ए टी एन माइनस बी प्लस एफ एन, है ना। अगर इजिकल टू 1 है तो जो ऑर्डर होता है टी एन का वो ऑर्डर ऑफ एन इज टू एफ एन होता है। ठीक, और अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो जो ऑर्डर होता है ना, वो होता है ए रेज टू द पावर एन बाई बी इज टू एफ एन। ये ऑर्डर होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर ए लेस देन 1 हो तो क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, इसके लिए a1 के लिए nfn और ये ग्रेटर देन 1 के लिए a n बाई बी इज टू एफ एन, है ना। ये b यहाँ से आया। ठीक है, अब इसको a लेस देन 1 के लिए क्या होता है देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग 3 रिकरेंस रिलेशन को सोल्व करेंगे। पहले करेंगे tn इज इक्वल टू 0.5 tn माइनस 1 प्लस c। ठीक है, पहला देखिए a यहाँ पर लेस देन 1 है ना, पहला इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या आता है देखेंगे, फिर देखेंगे टी एन इज इक्वल टू ए टी एन माइनस बी, है ना, प्लस सी। कहने का मतलब जहां पर कि ए क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा और बी कोई ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ पे 1.5 वैल्यू लेके देखेंगे। यहाँ पे ए जनरल ए के लिए जो कि 1 से छोटा है, और यहाँ पे बी रहेगा, n माइनस 1 था, n बी रहेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट है, यहाँ पे भी फंक्शन कोई कांस्टेंट है, मतलब बिग O ऑफ 1 है। और तीसरा जो रिकरेंस रिलेशन देखेंगे, है ना, वो होगा 0.5 है टी एन माइनस 1 प्लस एन सी। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ n में रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों का हम लोग रिकरेंस रिलेशन का हम लोग ऑर्डर निकालेंगे और उसके बाद पता लगाएंगे कि a लेस देन 1 अगर रहेगा तो ये जो रिकरेंस रिलेशन है इसका ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक है, तो आइए लेते हैं एक फंक्शन। हम लोगों ने एक फंक्शन लिया है इसमें इनपुट है n, है ना। अगर n 0 के बराबर है तो 1 रिटर्न करना है, अगर n 0 के बराबर नहीं है तो 0.5 मल्टीप्लाइड विथ फन कॉल हुआ है n माइनस 1 के साथ प्लस 10। अगर आप इसका ऐसे लिखेंगे, मान लिया जाए ये जो फंक्शन है उसका रिकरेंस रिलेशन ऐसे लिखिएगा, है ना, 0.5 है ना टी एन माइनस 1 प्लस सी, 10 है ना, तो उसको सी भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, या सी लिख देते हैं, है ना। ये हमने रिकरेंस रिलेशन इसका निकाला। लेकिन ये जो रिकरेंस रिलेशन है वो इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम नहीं बता रहा, बल्कि वैल्यू बता रहा। मतलब अगर यहाँ 10 10 कर दें तो ये जो है अगर T4 करके आप सॉल्व कीजिएगा, है ना, पूरे को, तो आपको बताएगा कि जब n4 इनपुट होता है तो ये फंक्शन क्या आउटपुट देता है। ये जो रिकरेंस रिलेशन निकला, है ना, वो इसका एग्जीक्यूशन टाइम का नहीं है बल्कि वैल्यू का है। ये फंक्शन अगर n 4 रखें तो क्या आएगा, 5 रखेंगे तो क्या आउटपुट देगा, 6 रखेंगे तो क्या आउटपुट देगा। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा रिकरेंस रिलेशन किसका पढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूशन टाइम का। तो अच्छा, इसका एग्जीक्यूशन टाइम का क्या रिकरेंस रिलेशन होगा? एग्जीक्यूशन टाइम का सिंपल सा रिकरेंस रिलेशन होगा वो टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस 1 प्लस सी। ये इसका एग्जीक्यूशन टाइम का रिकरेंस रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, उसमें टाइम लग रहा है टी एन माइनस 1 और फिर उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करके 10 से ऐड करते हैं, उसमें एक कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो ये रिकरेंस रिलेशन हो जाएगा इसका एग्जीक्यूशन टाइम का, और ये रिकरेंस रिलेशन जो होगा वो इसके वैल्यू का होगा, इस फंक्शन के वैल्यू का। तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है ना, अभी हम लोग को पढ़ना है कि टी एन इज इक्वल टू, है ना, 0.5 टी एन माइनस 1 प्लस सी। तो हम लोग को पढ़ना है कि ऐसा कोई फंक्शन चाहिए जिसका कि एग्जीक्यूशन टाइम ये हो, जिसका कि एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो, ये हो। तो देखिए वो फंक्शन हम लिखते हैं आपके सामने, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है ये है ना। अब देखिए एक बात समझ में आता है कि जब यहाँ पे 1 रहता है तो समझते हैं कि फंक्शन एक बार कॉल हुआ, 2 रहता है तो समझ में आता है कि 2 बार फंक्शन कॉल हुआ, 3 रहता है तो समझ में आता है कि 3 बार फंक्शन कॉल हुआ। लेकिन 0.5 का क्या मतलब हुआ, कोई फंक्शन एक ही बार कॉल होगा, 0.5 टाइम्स कैसे कॉल होगा? तो एक्चुअली फंक्शन एक ही बार कॉल हो रहा है, लेकिन जो टी एन माइनस 1 का जो कंट्रीब्यूशन है
टाइम एग्जीक्यूशन टाइम में वो हाफ हो जाएगा, उसके बाद का फिर हाफ हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल से आप समझिएगा, अगर हम एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं 10 है ना इंट s, अगर ऐसा लेते हैं इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1 फॉर इंट I इज इक्वल टू 0 I लेस देन s I प्लस प्लस, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद फिर हम फंक्शन को कॉल करेंगे है ना n-1 s/2। देखिए ये जो फंक्शन है इसका अगर रिकरेंस रिलेशन, एग्जीक्यूशन टाइम का रिकरेंस रिलेशन देखिएगा तो यही है ना, एग्जीक्यूशन टाइम का रिकरेंस रिलेशन ये होगा। कैसे होगा, देखिए फंक्शन शुरू में मान लिया जाए कॉल हुआ है ना, तो ये जो लूप है वो 0 से s तक चला है ना, तो मान लिया जाए टोटल टाइम लगा c, ठीक है। टोटल टाइम जब n-1 कॉल होगा तो s/2 हो जाएगा, तब टाइम कितना लगेगा, निश्चित रूप से c/2 लगेगा, क्योंकि अब तो 0 से s/2 तक जाना है, तो हाफ हो गया ना, लूप हाफ टाइम चला ना, उसके बाद टाइम कितना हो जाएगा c/4। कहने का मतलब एक बार कॉल हो रहा है tn, जब tn-1 को कॉल कर रहा था, tn-1 जो है हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बाद फिर नेक्स्ट उसका हाफ, उसका हाफ, मतलब tn अगर c है तो tn- कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है c/2, एग्जीक्यूशन टाइम में कंट्रीब्यूशन है ना। उसी प्रकार से tn-2 कितना कर रहा है c/4, उसी प्रकार से c/8, समझे। तो ये इसका रिकरेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, इसका रिकरेंस रिलेशन हो जाएगा इस फंक्शन का। तो हम लोग को समझे एग्जीक्यूशन टाइम और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों अलग अलग चीज। पिछला जो एग्जांपल लिए थे उसमें जो रिकरेंस रिलेशन लिखे थे वैल्यू का था, और यहाँ पे जो है ये रिकरेंस रिलेशन इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन का है। अब आप समझ में आ गया होगा कि 0.5 का मतलब ये नहीं है कि हाफ टाइम फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन एक ही टाइम का कॉल होगा, लेकिन जो फंक्शन कॉल्ड होगा उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद कॉल होगा उसका उससे हाफ होगा, तो वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब इस रिकरेंस रिलेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को। हमारे पास यही रिकरेंस रिलेशन है, अगर n 0 है तो हम लोग देखे थे फंक्शन का रिटर्न 1 है ना, तो वो उसका टाइम मान हमने लिख दिया c1, और अगर n ग्रेटर देन 0 है तो 0.5 tn-1 प्लस c है ना, ये रिकरेंस रिलेशन। इसको हम लोग पहले सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग tn क्या लिख सकते हैं, हाफ, 0.5 को हाफ लिख सकते हैं tn-1 प्लस c। अब हाफ को कॉमन ले लिए, tn-1 को एक्सपैंड कीजिए तो कितना होगा, हाफ tn-2 प्लस c, यही होगा है ना। अब प्लस सी लिख दिए, अब इस ब्रैकेट में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 स्क्वायर tn-2 प्लस c, हाफ से मल्टीप्लाई होकर हाफ c प्लस c। उसी प्रकार से आप सिर्फ इसको इस पे फोकस कीजिए, tn-2 को करिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 tn-3 प्लस c है ना, प्लस हाफ c प्लस c। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 क्यों tn-3 है ना, प्लस है ना 1/2 स्क्वायर इंटू t 1/2 स्क्वायर c प्लस 1/2 c प्लस c। ऐसे करते करते है ना 1 2 है 2 है ना 3, ऐसे करते n-1 तक चले जाएंगे। n-1 कितना हो जाएगा 2 1 हो जाएगा है ना। तो जब 3 था तो 2 क्यों था, जब 2 था तो स्क्वायर था, 1 था तो 1 था, तो जब n-1 होगा तो कितना होगा 2n-1 है ना, ये कितना हो जाएगा 1, और प्लस कितना होगा, देखिए यहाँ पे 2 क्यों था है ना, यहाँ पे है ना 1/2 क्यों था, तो वहाँ 1/2 स्क्वायर था, तो अगर यहाँ पे 1/2 n-1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 n-2 c प्लस 1/2 n-3 c है ना। मतलब जो n-2 n- ऐसे घटते घटते का जाएगा 2 स्क्वायर c 1/2 c प्लस c है ना। अब tn-n, जब tn-n हुआ तो हम लोग इसको ऐसा ना लिखे है ना, ऐसे 1/2 रेज़ टू द पावर n हम लोगों ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूशन सबका है, लेकिन जब जीरो हो रहा है तो एक फिक्स्ड वैल्यू आ रहा है c1। इसमें ऐसा नहीं है कि जीरो आया है ना तो वो लिखेंगे 1/2 रेज़ टू द पावर n c1, ये लिखने का कोई औचित्य बनता नहीं है ना। सिर्फ c लिखेंगे, c1 लिखेंगे है ना, तो यहाँ पे से हटा दिए हैं, सिर्फ c1 लिखे हैं। बाकी इसका कंट्रीब्यूशन कितना है वो हम लोगों ने देखिएगा 1/2 रेज़ टू द पावर n-1 c। तो अब सबको जो है इसका वैल्यू मिल गया c1 है ना, और c कॉमन ले लिए तो ये हो गया हमारे पास 1/2 रेज़ टू द पावर n-1 से लेके 1 तक है ना। अब इसको सोल्व कीजिएगा है ना, tn इज इक्वल टू है ना c1 प्लस c है ना। अब
ए यहाँ पे कितना हो रहा है, ये जीपी है ना, एक से लेके है ना यहाँ तक जा रहा है, जीपी है। ए कितना है यहाँ पे, ए कितना है 1, आर कितना है 1/2 है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है ना, ए एंड दैट इज 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर n बाई 1 माइनस 1/2 है ना, यही फॉर्मूला होगा। n टर्म है ना, 1/2 रेज टू द पावर 0 से चल रहा है, 2 रेज टू द पावर 0 कितना 1, तो 1/1 1, तो 2 रेज टू द पावर 0 से जाके n-1 तक चल रहा है, मतलब n टर्म्स है। तो ये है ना टाइम टेकन हुआ। और अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो है ना कितना है 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर n है ना, और ये 1 माइनस 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लाइड विद 2 लिए, ये देखिए 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि n जब बहुत लार्ज हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c1 प्लस 2c, जिससे कि हम बिग O ऑफ 1 भी लिख सकते हैं। कोई कांस्टेंट है, c1 भी कांस्टेंट है, 2c भी कांस्टेंट है, तो कोई कांस्टेंट है दैट इज बिग O ऑफ 1 है ना। अब अगर आप देखिएगा तो इसमें जो फंक्शन हम लोगों ने मांगा था वो भी है कितना, बिग O ऑफ 1 में ही, और जो वैल्यू आया है ना वो भी क्या आया, बिग O ऑफ 1 में ही आया है ना। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं रिकर्सन ट्री मेथड से। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को रिकर्सन ट्री मेथड से है ना। हम लोग यही रिकरेंस रिलेशन है, इसका रिकर्सन ट्री कुछ ऐसा ड्रा किया है ना। पहला Tn है हम तो c अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, Tn-1 को कॉल करता है, Tn-1 कितना टाइम लेगा c/2 है ना, Tn-2 फिर कितना कॉल लेगा, टाइम लेगा c/2 स्क्वायर। ऐसे करते करते है ना Tn-n-1 कितना टाइम लेगा, देखिए 1 था तो 2 रेज़ टू पावर 1 टाइम ले रहा था, 2 था तो 2 टाइम ले रहा था, तो n-1 होगा तो कितना होगा c/2 रेज़ टू पावर n-1 और फिर t0, तो t0 के कितना वैल्यू है c1 है ना। तो हम लोग जो Tn है ना वो पूरा लिख सकते हैं है ना, c1 है ना जो कि t0 है ना, प्लस है ना यहाँ से पूरा ऐड अप कर दीजिए टोटल टाइम टेकन का है ना, तो कितना हो जाएगा c है ना प्लस c/2 स्क्वायर से लेके c/2 रेज़ टू द पावर n-1 तक है ना। और c1 है ना इसको कॉमन ले लीजिए, बहुत सिंपल है ये है ना, 1/2 रेज़ टू द पावर n-1, और फिर ये gp हो गया, और a कितना हुआ 1 है ना, 1 माइनस 1/Rn है ना बाई 1 माइनस 1/2 है ना, ये हो गया है ना। तो c1 प्लस c है ना, ये कितना हो गया 2 ऊपर चला गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2:1 माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर n है ना। अगर आप देखिएगा तो n जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा c1 प्लस 2c एंड दैट इज बिग O ऑफ 1 है ना। ये हो जाएगा इसका है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी। अभी फंक्शन का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 1 है ना। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें देखेंगे अभी तुरंत जो दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे उसमें क्या करेंगे है ना कि 0.5 के लिए हमने प्रूफ किया, ठीक है, हम लोग कोई जनरल ए के लिए प्रूफ करेंगे है ना जो कि लेस देन 1 हो, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे n-1 है, अगर n-1 की जगह कोई भी b जो कि ग्रेटर देन 0 है ना, प्लस फंक्शन यहाँ कांस्टेंट ही लेंगे है ना, तब देखते हैं कि क्या है ना इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी आता है ना। अभी तो 0.5 है 1 है ना, यहाँ पे 0 कोई भी a और कोई भी b है ना ग्रेटर देन 0, और फंक्शन कांस्टेंट ही रखेंगे है ना, तब देखते हैं कि क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलता है। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को। हम लोग ये रिकरेंस रिलेशन लिए हैं जहां पर कोई जनरल ए ले लिए हैं जो कि ए कोई 0 से 1 के बीच में है, और बी जो कोई ग्रेटर देन 0 है, और सी फंक्शन जो लिए वो कांस्टेंट लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या आता है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे। ए है ना Tn-b प्लस सी है ना, हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है, तो हम लोग फिर पहले Tn-b को देखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा Atn-2b प्लस सी है ना प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा a² Tn-2b प्लस ac है ना प्लस सी। अब Tn-2b को इलेबोरेट कीजिए तो कितना हो जाएगा Atn-3b प्लस सी है ना प्लस ac प्लस सी, ये आ जाएगा aq Tn-3b है ना प्लस a² c प्लस ac प्लस सी। ऐसे करते करते हम लोग मान लेते हैं कि kth आइटरेशन तक जाते हैं है ना। तो अब देखिए पहले k-1 आइटरेशन लिखेंगे है ना, तो k-1 कितना होगा a की रेज़ टू पावर k-1 Tn-k-1b प्लस a रेज़ टू पावर k-2 है ना c है ना। देखिए यहाँ पे a3 था तो a² था, तो 3 था तो 2 था 1 था 0 था, तो अगर a k-1 है तो k-2 k-3 से ऐसे चला जाएगा। तो अब देखिए
हम लोग क्या मान लेते हैं कि n माइनस के बी के इटरेशन चलता है, हम लोग मान लेते हैं n माइनस के बी क्या है, 0 के बराबर है। तो जब n माइनस के बी 0 के बराबर है ना, तो ऐसे तो फिर ये यहाँ से ये आया है ना, और फिर यहाँ पे a के माइनस वन सी प्लस ए, देखिए कहने का मतलब ऐसे हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, a रेज टू द पावर की है t रेज टू t n माइनस के बी, है ना। लेकिन क्योंकि ये जो फंक्शन है जब ये 0 हुआ तब इसका कंट्रीब्यूशन a रेज टू द पावर के सी नहीं था, इसका एक सिंपल सा कंट्रीब्यूशन था c1, मतलब ये रिटर्न किया तो उसका एक ही कोई कंट्रीब्यूशन था c1, तो इसलिए इसको हम लोगों ने चुपचाप c1 लिख दिया। ऐसा नहीं लिखा है कि a रेज टू द पावर के c1, ऐसा नहीं लिखा है, सवाल सिर्फ c1 लिख दिया, क्योंकि जब ये 0 होगा तो बस इतना ही होगा, ये किसी का पार्ट नहीं होगा, लेकिन ये सब पार्ट होंगे, है ना। जिस प्रकार से c1 है, एक a रेज टू द पावर k माइनस वन सी, a माइनस टू द पावर k माइनस चला जाएगा, फिर तो बहुत सिंपल है, c1 है ना प्लस c ले लीजिएगा तो ये gp हो जाएगा, जिसमें a 1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म और ये कॉमन रेशियो हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, a है ना ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n, है ना। तो यहाँ पे टोटल संख्या कितने टर्म्स की, k 0 से लेके k माइनस वन तक, है ना, a 0 से लेके a k माइनस वन तक टर्म है ना, तो k टर्म हुआ ना, तो 1 माइनस ए रेज टू द पावर के बाई 1 माइनस ए, है ना, ये आ गया, है ना। अब देखिए n माइनस के भी अगर 0 है तो के भी कितना है, n के बराबर है, तो k कितना के बराबर है, n बाई बी के बराबर है ना। अब इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे c1 प्लस c, है ना, 1 माइनस ए रेज टू द पावर n बाई बी बाई 1 माइनस ए, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा अगर थोड़ा सा, तो n बहुत, अगर a क्या है, लेस देन 1 है, तो अगर लेस देन 1 रहेगा तो उसका जितना स्क्वायर बढ़ता जाएगा वो उतना छोटा संख्या होगा, यानी का मतलब 0.2 का क्यूब अगर कीजिएगा, है ना, तो जो भी संख्या आएगा, है ना, 4 कीजिएगा तो और छोटा हो जाएगा, 5 कीजिएगा तो और छोटा हो जाएगा, 6 कीजिएगा तो और छोटा हो जाएगा, मान लिया 100 कीजिएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब a क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो उसी प्रकार से जब a लेस देन 1 है, यहाँ पे देखिए, और n बहुत बड़ा वैल्यू है ना, तो a इसको n बाई बी 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये 1 बाई 1 माइनस ए बचेगा जो कि कोई कांस्टेंट ही होगा, तो c1 कोई कांस्टेंट आ जाएगा इसका फाइनल, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, है ना, बिग O ऑफ 1। कहने का मतलब अगर ATN माइनस बी प्लस सी होता है जहां a लेस देन 1 है ना, तो क्या आता है ना, जो इसका ऑर्डर आता है ना, बिग O ऑफ 1। हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, अभी पिछला जो एग्जाम्पल लिया उसमें 0.5 रखे थे और b की जगह 1 रखे थे, तो उसमें भी क्या आ रहा था, ऑर्डर वही आ रहा था जो फंक्शन का ऑर्डर आ रहा था, और इसमें भी वही ऑर्डर आ रहा है जो फंक्शन का ऑर्डर है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद जो इसके नेक्स्ट देखेंगे, है ना, अभी जो देख रहे हैं रिकरेंस रिलेशन, उसमें a 0.5 लेंगे, b 1 लेंगे और c की जगह कोई ऑर्डर n का फंक्शन रखेंगे, है ना। फिर देखते हैं कि जो वैल्यू आता है, ऑर्डर आता है रिकरेंस रिलेशन का, वो क्या होता है, ठीक है। तो आइए लेते हैं एक फंक्शन और निकालते हैं उसका रिकरेंस रिलेशन। देखिए ये फंक्शन हम लोगों ने लिया है, अगर इसमें दो इनपुट है n और s, है ना, अगर n 0 है तो ये 1 रिटर्न कर रहे हैं, वरना ये 0 से ns तक जा रहा है ना, और कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, और फिर फंक्शन n-1 से कॉल हो रहा है ना, और s/2। अगर मान लिया जाए, एक मिनट के लिए कोई s है, मान लिया s को 1 रख लीजिए, है ना, तो देखिए s को 1 रखिएगा तो 0 से n तक जाएगा, ये लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। मान लीजिए कि एक बार इस जितने भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने में c समय लगता है ना, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, nc, है ना। अब फिर से फंक्शन कॉल हुआ है, अगर n क्या है, n-1 है, और s क्या है, 2 है, सॉरी 1/2 है, तो टोटल 0 से कहां तक जाएगा, n-1, है ना बाई, है ना 2, है ना। यहाँ पे a पहला बार में s कितना था, 1 था, अब के s कितना है, 1/2, है ना। तो अब n-1 है और s 1/2 है, तो टोटल कितना हो गया, n-1, और हर एक इटरेशन में कितना है, तो c, कहने का मतलब इतना टाइम लगेगा। जब तीसरी बार आएगा, है ना, तो कितना आएगा, है ना, n-2 n का वैल्यू लेके आएगा, और s कितना लेके आएगा, 1/4, है ना, तो 1/4 हो जाएगा, है ना। इतना नंबर ऑफ इटरेशन, हर इटरेशन में कितना टाइम, c। फिर n-3 आएगा, है ना, उसमें s कितना वैल्यू लेके आएगा, 2q, मतलब 8, हाँ इतना इटरेशन चलेगा 0 से लेके यहाँ तक, हर बार कितना, c।
कहने का मतलब इसका अगर आप रिकरेंस रिलेशन देखिएगा तो वो कुछ ऐसा होगा, C1 अगर n 0 के बराबर है एंड 0.5 है ना Tn-1 प्लस NC अगर n ग्रेटर देन 0 है। अगर आप देखिएगा है ना तो इसका रिकरेंस रिलेशन यही होगा, है ना। हर एक बार क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब Tn में जो कंट्रीब्यूट हो रहा था टाइम में, Tn में टाइम कंट्रीब्यूशन था NC, और Tn माइनस में जो टाइम कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो n-1/2c, है ना। फिर उसके बाद Tn-2 में ये हो जाएगा Tn, मतलब हर बार क्या हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग हमने दिखाया कि अगर ऐसा रिकरेंस रिलेशन हमारे पास आता है तो इसका कैसा फंक्शन दिखता होगा, ऐसा है फंक्शन कुछ है। बहुत सारे फंक्शन लिखे जाते हैं साथ सकते हैं इस रिकरेंस रिलेशन के, है ना, लेकिन ये एक एग्जांपल हमने आपको दिया है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यही रिकरेंस रिलेशन हमारे पास है ना। अगर n 0 है तो C1 है, अगर n ग्रेटर देन 0 है तो हाफ Tn-1 प्लस NC। फंक्शन का ऑर्डर क्या है, n। देखिए ये यहाँ पे हम लोगों ने वहां से उठाया, यहाँ पे लिख दिया हाफ Tn-1 प्लस NC। अब Tn-1 को लिखिए हाफ Tn-2 प्लस n-1c, है ना, प्लस NC। तो ये कितना हो गया 1/2 स्क्वायर Tn-2 प्लस 1/2 n-1c प्लस NC, है ना। फिर Tn-2 को अति कीजिएगा तो कितना आएगा T1/2 Tn-3 प्लस n-2c, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर इस टू 1/2 Tn-3, है ना, प्लस 1/2 स्क्वायर n-2 प्लस 1/2। ऐसे करते करते, है ना, हम लोग मान लेते हैं कि n-1 हो गया, है ना, जिससे यहाँ 1/2 रेज़ टू पावर 1 है, 2 रेज़ टू पावर 2 है। उसी प्रकार से n-1 आइटरेशन चल चुके हम लोग हैं। तो ये कितना हो जाएगा अगर 3 था तो n-3 था कि नहीं, है ना, 2 था तो n-2 था। अगर n-1 होगा तो n-1 होगा, n-2 होगा तो n-n, ऐसे प्रकार से चलता चला जाएगा, है ना। अब देखिए ये जब टूटेगा, है ना, तो एक बनाएगा T0, है ना। ये क्या है, एक्चुअल में T1 ही तो है, n-n+1 कीजिए तो इससे एक कमेगा T0, है ना, प्लस ये n-n-1c/2n-1। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा, है ना, तो जब ये टूट रहा था, है ना, तो फिर क्या बनाया, जब इसके बाद क्या बना 1/2 स्क्वायर n-2। उसी प्रकार से ये क्या बनाएगा 1/2 n-1 यहाँ हो जाएगा और फिर n-n-c हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से, है ना, 2 रेज़ टू पावर n-2 होगा, n-n-2 ऐसे बढ़ता जाएगा। T0 अगर कितना हो गया, हम लोग C1 हम लोग वहां से रख दिए, है ना। यहाँ पे देखिए बार बार हम कह रहे हैं इस वीडियो में, है ना, इसको 1/2 रेज़ टू पावर n T0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टाइम ही लेगा, 0 आएगा तो C1 लेगा, है ना। अब देखिए इसको जो है सो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, है ना, C कॉमन ले लिए तो लिख सकते हैं I = 0 to n-1 समेशन n-i/2 रेज़ टू पावर I। देखिए अगर I 0 है तो कितना हो जाएगा n-0 n/2 रेज़ टू पावर 0 1, तो n/1 तो n हो जाएगा, तो सिंपली n है ना, और C फिर इधर मल्टीप्लाइड है ना। उसी प्रकार से अगर I1 हो जाएगा तो n-1/2 हो जाएगा, तो n-1/2 है। उसी प्रकार से I बढ़ते बढ़ते n-1 तक चला जाएगा तो n-n-1/2 रेज़ टू पावर n-1। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम रब करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोगों ने लिख दिया है ना, जो नीचे था, है ना, Tn = C1, है ना, प्लस C, है ना, समेशन I = 0 से n-1 n-i/2 रेज़ टू पावर I, है ना। अब इसको तोड़ सकते हैं, है ना, दो भाग में n/2 रेज़ टू पावर I माइनस I/2 रेज़ टू पावर I। अब अगर यहाँ पे देखिएगा, है ना, तो यहाँ पे n कॉमन ले सकते हैं, तो n समेशन के बाहर आ गया, 1/2 रेज़ टू पावर I है और ये है। अगर ये देखिएगा ये जो है ये एक्चुअली अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक दोनों का, है ना। अरिथमेटिक मतलब एक एक से I बढ़ रहा है और 1/2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ज्योमेट्रिक दोनों है। तो एक फॉर्मूला आता है ना, समेशन I = 1 to m। देखिए यहाँ भी अगर 0 रखिएगा तो 0 आ जाएगा, है ना, I0/1, है ना, तो 0 ही आएगा। तो मान लीजिए कि I 1 से ही चल रहा है, 0 भी रखिएगा तो पारा टर्म 0 ही आएगा, तो 1 से ही मान लीजिए। तो एक फॉर्मूला I अगर 1 से m तक है, I = r रेज़ टू पावर I यहाँ पे ये है, और r क्या है, r क्या है 1/2, ठीक है, और m क्या है
n माइनस वन। तो एक फॉर्मूला आता है कि अगर ऐसा हो तो r/1 माइनस m प्लस वन r रेज टू द पावर m प्लस m r रेज टू द पावर m प्लस वन बाई 1 माइनस r का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आप जो है सो पुट करके देखिएगा, r जो है 1/2 पुट कीजिएगा और m जो है सो n माइनस वन पुट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा हमने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है आपका रिजल्ट, तो क्योंकि फिर बेवजह समय लेगा, वो होगा 2 1 माइनस n बाई टू रेज टू पावर n माइनस 1 बाई टू रेज टू पावर n, है ना। अगर ये यहाँ पे है ना आप डालिएगा तो, है ना, तो मतलब इसका समेशन ये हो गया, ठीक है। और इसका समेशन क्या होगा, n कॉमन ले लिए तो यही हो गया, ये जीपी बन गया ना 1/2 का 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, है ना। तो 1 माइनस r रेज टू पावर n बाई 1 माइनस 1/2, है ना। तो ये हो गया। अब c1 प्लस c, है ना, यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2n, है ना, ये 2n हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा माइनस, है ना, 2n/2 रेज टू पावर n माइनस 2, है ना, और यहाँ पे प्लस, है ना, 2n/2 रेज टू पावर n प्लस 2/2 रेज टू पावर n। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास हो जाए 2n माइनस 2 प्लस 2/2 रेज टू पावर n। अब n बहुत बड़ा हो जाएगा तो 2 रेज टू द पावर n जो है सो बहुत लार्ज हो जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट में है ना, मतलब अगर एक, है ना, अगर कोई भी कांस्टेंट रहे और नीचे में बहुत लार्ज वैल्यू रहे तो उसका वैल्यू 0 को अप्रोक्सीमेट करता है। तो क्योंकि n बहुत लार्ज हो जाएगा तो 2 रेज टू पावर n भी बहुत लार्ज हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में ये जो है वो 2/2 रेज टू पावर n 0 को टेंड करेगा। तो ये हो जाएगा सिंपली c1 प्लस c, है ना, 2n माइनस 2, है ना, जो कि, है ना, बिग O ऑफ n हो जाएगा। अब बिग O ऑफ n अगर आप देखिएगा तो फंक्शन का भी ऑर्डर है, यही फंक्शन का ऑर्डर है। तो हम लोगों ने क्या देखा, है ना, कि अगर tn, है ना, अगर at n माइनस b, है ना, प्लस fn है, अगर a लेस देन 1 रहता है ना, और ग्रेटर देन 0 रहता है ना, ऐसे केसेस में हम लोगों ने दो लिए, है ना, जिसमें कि सी फंक्शन का क्या था, है ना, बिग O था, है ना, बिग O ऑफ 1 ऑर्डर था, तो उसमें भी tn कितना आया, बिग O ऑफ 1 आया। हमने यहाँ पे फंक्शन क्या लिया, बिग O ऑफ n, तो ऑर्डर क्या आया, बिग O ऑफ n ही आया, है ना, बिग O ऑफ n आया ना, फंक्शन भी n का ऑर्डर में लिए थे, है ना। कहने का मतलब अगर a लेस देन 1 रहता है तो ये जो रिकरेंस रिलेशन ऐसा हम लोग लिखते हैं, इसका जो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ fn। जो fn का ऑर्डर होगा वही इस tn का ऑर्डर होगा, इस रिकरेंस रिलेशन का ऑर्डर होगा। मतलब एग्जीक्यूशन टाइम का ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर ऑफ fn होगा अगर a लेस देन 1 है तो, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास्टर थ्योरम। अभी तक हम लोग दो तरीका देखे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख रहे थे और रिकर्सन ट्री मेथड से। एक डायरेक्ट मेथड है मास्टर मेथड, तो उसको देखेंगे अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।